हसीन खबर शामिल करते बूरेवाला से मोहम्मद रिजवानुल्लाह के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बूरेवाला में आज दुकानात की नीलामी में नून लीग के MNA चौधरी फकीर हुसैन, MPA सरदार खालिद महमूद जोगर और अरशाद भट्टी, सदर अंजमन ताजरान विहाड़ी मियाँ साजिद आसिफ, नायब सदर अंजमन ताजरान जिला विहाड़ी राव खलील, जनरल सेक्रेटरी अंजमन ताजरान विहाड़ी जमील भट्टी, सदर अंजमन ताजरान बूरेवाला आतिफ अली गराई, सदर अंजमन ताजरान आरिफ बाजार हाजी बिनियामीन, सदर विहाड़ी बाजार चौधरी मुबारक अली चीमा, यूनियन सदर अंजमन ताजरान जोया रोड की तरफ से नीलामी के खिलाफ एहतजाज और अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मलकियत तमाम दुकानों के किरायाजात मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही होने चाहिए ताकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की आमदन में इजाफा हो सके और किरायाजात की मद में जमा होने वाली रकम शहर के तमीर और तरक्की के लिए खर्च हो सके। यकीनी तौर पर इस तरह बूरेवाला शहर भी पंजाब के खूबसूरत शहरों में शुमार हो सकेगा। अस्सलामुअलैकुम साहब भाइयों बूरेवाले के ताजर जिला बिहाड़ी के ताजर बल्दिया दी दुकानों की नीलामी के वास्ते इकट्ठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं जिन्हें असी हुकूमत वजीर आजम वजीर आला नूं असी रिक्वेस्ट करते हैं, लोग हुकूमत मजबूत करते हैं, ये जिन्होंने ये कदम उठाया बोली वाला ये हुकूमत के दुश्मन आ, हुकूमत नूं अच्छा नहीं समझते तो इन्होंने एक कदम उठाया। मेन लोग असी जिहड़े ताजर ही हैं जिन्होंने पिंड वालों नूं दसना हुकूमत चंगी है या बुरी है। इन्होंने साडी मुखालफत शुरू कर दी, दुकानां खाली कराउणियां शुरू कर दित्तियां, लिहाजा असी वजीर आजम वजीर आला नूं कहने आ फौरी नोटिस लैके ये दुकानां दी बोली रुकवाई जाए। जिन्हें दे लोग पहले 20-25 साल तो 30 साल तो बैठे आ, 60 साल तो बैठे गरीब आदमी, एक एक घर अगे कोरोना ने मारिया उतो इन्होंने शुरू कर दिता। वजीर आला नूं फौरी नोटिस लैके दुकाना जिन्हों के कोई मालकाना असी 10% देने नूं तैयार हाँ, साडे नाल बैठ के गल कर लैण। लिहाजा जिहड़े माफिया या लोग बाहर दे आन के दफादर काला जमा करा के सानू ब्लैकमेल करना चाहते, लिहाजा असी फिर एक दफा हुकूमत नूं रिक्वेस्ट करते हैं इन्हां ताजरां दी आवाज़ सुनी जाए, इन्हां दा हक इन्हां नूं दित्ता जाए। अल्लाह दे हुक्म नाल धरना भी देंगे, अज इंशाअल्लाह ताला घर उदों तक नहीं जाणगे जदों तक सानू हुकूमत कहती नहीं भी तुसी मालक हो, तुहाडे नाल बैठ के गल करते हैं। असी इंशाअल्लाह 4 बजे तो बाद धरना देंगे, उत्थे रात भी रहांगे, सानू जिन्ने दिन लग जाण हुकूमत ने सिखाया बहना असी बवांगे ताजर, मरांगे मरांगे। फांसी कतल बंद करो, साडे ते हाल ते रहम कीते जाण, असी मजदूर गरीब आदमी आ, साडा हक सानू दिता जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो भाई, मैं रिक्वेस्ट करांगा जिहड़े खास तौर ते माफिया दे लोग ने जिहड़े बोलियां दे रहे ने एक कभी जिंदगी च कामयाब नहीं होने। तुसीं याद रखना कभी कोई एक दुकानदार को खाली करा गया तो सानू दस देना, और अल्लाह दे फजल करम नाल ये दलालां नूं कुछ नहीं लभना, ये बाज आ जाण। ये माफिया ने हमेशा इंज ही कीता, एक बोली दे के अगले नूं ब्लैकमेल कीता ते मेरे अल्लाह ने चाहया ते लोग याद करनगे, इस तरीक ते रहणगे कि दोबारा कभी ये लोग बोली ना देणगे। ये लोग बाजार शहर दे लोगों का साथ देण, लोगों का साथ देण ते फर्ज के असी लोगों ने इस टोन भी साडा असी इत्थे होना, असी इहदा ख्याल भी करने आ ते लोग ताजर हमेशा ताजरां दे नाल ही शहर चलदा ते ताजर लोगों दे नाल तावन करन। असी लोग किराया देण नूं ते तैयार हां, 10% देण नूं तैयार हां। जो साडी अंजमन ताजरां दे जिहड़े सरबराह ने जमील भट्टी साहब उन्हां नाल बैठ के मुज़ाकरात करन, जो भी तय करनगे लोग सारे ओहदे नाल ने। नहमदु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती मोहतरम मेरे अजीम दुकानदार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी आप जैसे जो तुम करोगे वो हम करेंगे। जिंदाबाद। बूरेवाला की तारीख इस बात की शाहद है कि मरकजी अंजमन ताजरान के प्लेटफार्म पर हमने बकायदा पुरअमन सिलसिला किया है और अपने मुतालबत के लिए अपने जायज हुकूक की जंग लड़ी है, लेकिन आज तक एहतजाज जो हुआ हमारा
किसी भी मुताबिक में हमने हमेशा पुरअमन किया है, इंतजामिया के साथ भरपूर तावन किया था, करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें ये भी तवक्को है कि इंतजामिया हमारे इस मसले को, हमने जब पब्लिक नोटिस आया हुआ हमने उसके खिलाफ इनसे अगर बात की कि जनाब आप मेहरबानी करें, ये दुकानदार और सब 35-40 साल से बैठे अपना कारोबार कर रहे, अपने बच्चे का रोजगार कमा रहे हैं और बाकायदा 10% किराया बढ़ाकर भी दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई हुकूमती हदायत आई है तो हमारे साथ बैठ के गिव एंड टेक करें। हम आपको अपनी जायज बात बताते हैं। इन दुकानदारों का इस्तेहकाक इस बात पे है कि इन दुकानदार भाइयों ने आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले किसी के वालिद ने, किसी के दादा ने ये दुकान तामीर की थी और मीटर खुद लगवाए थे। आज तक मीटर उनके नाम आ रहे हैं, तो फिर हम इनके हक पे डाका डालने क्यों नहीं किसी को? हमारे साथ बात करें। हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, दर्दमंद शहरी हैं, हम समझते हैं। मैंने ये बात की, कमिश्नर साहब से बात की, इनसे ये बात की, हम समझते हैं कि म्यूनिसिपल कमेटी को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दर्जा हासिल हो गया, इनकी आमदन में खातिर खा इजाफा होना चाहिए। उसके लिए हम इन दुकानात में जिसका आपने इश्तार दिया है, इसका मुनाफा किराया बढ़ाने के तैयार है और इसमें हम अच्छी तजावीज़ देंगे। 5-7 करोड़ रुपए में इकट्ठा करना, मैं एक माह में आपको इकट्ठा कर देता हूँ, लेकिन इनका इस्तेहसाल न करें, इन मेरे दुकानदार भाइयों का मुआशी कत्ल न करें। हम पहले 4 माह हमने जनाब ने बुरेवाला शेर फकीर साहब तशरीफ लाए, जनाब सरदार खालिद डॉक्टर साहब के तशरीफ लाए। मैं उनके गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे दुख में आकर शरीक हुए और हमारे साथ उन्होंने भरपूर तावन के तशरीफ लाए हैं। वो भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हमने इसके खिलाफ रेट दायर की हाईकोर्ट हाईकोर्ट मुल्तान में। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कमिश्नर मुल्तान को कि कमिश्नर मुल्तान इनका मैटर देख के हल करे। उसकी कॉपी लाकर हमने 16 तारीख को उन्होंने ऑप्शन की थी, 14 को हमें कमिश्नर साहब के पेश हुए। कमिश्नर साहब ने हाय तहम्मल से हमारी बातें सुनी, एडीसी कमिश्नर का जिम्मे लगाया। एडीसी कमिश्नर साहब का शाम 4-4:30 बजे तक बातें करते रहे, लेकिन अनलकली कमिश्नर साहब जो वज़ीर आला पंजाब वहाँ तशरीफ लाए हुए थे मुल्तान में, वो आए हुए थे, उन्होंने उनको डील करना था। वो फारग उन्होंने एडिशन कमिश्नर को जिम्मे लगा दिया। एडीसी को हमने तमाम रिकॉर्ड दे दिया कि जनाब ये जो अखबार इश्तार दिया है, ये अखबार इश्तार कानूनी तकाज़े पूरे नहीं कर रहा, इसमें ये मुश्किलातियां हैं। इसमें एक्ट जो है रूल 2018 उसमें अमेंडमेंट आ चुकी है कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनके 2 नुमाइंदे और जो होंगे वो बाकायदा सर्वे करेंगे। सर्वे में अगर ये दुकान आती है किरायाजात के लिए तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी है उसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होगा, उसका एमपीए नुमाइंदा होगा। जबकि एमपीए को तो पूछा तक नहीं गया किसी को, ये खड़े एमपीए साहब हमारे साथ, न बिहारी के एमपीए को पूछा गया, न एमएलए को पूछा गया, न किसी और को पूछा गया, बल्कि हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए और ज्यादती करते हुए उन्होंने गैर कानूनी इश्तिहार दे दिया, जिसके खिलाफ हम एहतजाज करते हैं। ये इश्तिहार जो है ये कतई गैर कानूनी है। इसके तहत आप ना तो नीलामी करने का मिजाज है, ना हम नीलामी करने देंगे। लेकिन मैं इस मौके पर हमने वो जब ये 16 को नीलामी शुरू हुई, मैं और मेरे उफ्ताकार अंदर इस सब का तशरीफ हुए कि जहाँ मेहरबानी करें आप इसकी नीलामी ना करें, क्योंकि कमिश्नर साहब ने हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि कमिश्नर साहब के फैसले तक आप कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी मैंने करनी नीलामी। मैंने कहा ये आपका रवैया जो एटीट्यूड है ये अच्छा नहीं है। हम पुरअमन शहरी हैं, हम खुदा न खास्ता मुहाजराई न चाहते हैं, ना हमने करनी। हमने हमेशा पुरअमन रहकर बुरेवाला की तारीख शाहिद है और इंतजामिया इस बात की शाहिद जो पहले यहाँ से हो गुजरे इसी सामान या जितने भी आए कि हमने पुरअमन तरीका से अपने मुताबिक को तस्लीम करा है और हम हक पे अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना हक नहीं, हम ना नाजायज करना चाहते, ना नाजायज करने देंगे। चुनाचे उन्होंने हठधर्मी का मुजाहरा किया, उन्होंने कहने जी मैं करूँगा, कर ली, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हम फिर परसों गए कमिश्नर साहब को सारी सूरत आगाह की, वहाँ पे 6 वकील पेश हुए, सीनियर वकील जो पेश हुए, उन्होंने सारी सूरत से आगाह किया कि ये कानून ये कहता है, कानून ये कहता है, कानून ये कहता है।
लिहाजा इन्होंने तलब कर लिया कल सीओ साहबान को कमिश्नर साहब ने परसों हमारे वहाँ पे गाड़ी वाले दोस्त भी थे, मैंसी वाले दोस्त थे, बुरे वाला के दोस्त। हमने ये गुजारिश की जब सिर्फ बिहाड़ी पे अदाब नाजिल क्यों है जबकि पूरा पंजाब पड़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और मकामी इंतजामिया जो है ये मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नफरत फैलाने की नापाक साजिश कर रही है। उन्हें तो आपस की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी से ये अफसर जो है ये उनके काफी मवाद इकट्ठा करके ना इंसान आवाम के जो दिन इनके खिलाफ कर रहे हैं। और ऐसे ही होगा जब आप लोगों को इस्तेसाल होगा, जब आप लोगों को माशी कत्ल होगा तो आप हुकूमत का साथ देंगे? यकीनन नहीं देंगे। मेरे साथ मेरे तमाम जमात के दोस्त हैं, यहाँ पे पीटीआई वाले दोस्त भी हमारे साथ हमदर्दी का इजहार करके गए और पीटीआई वाले मोस्टली दुकानदार भी है। इसमें ये नहीं है तफरीक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और पीटीआई में तमाम दोस्त दुकानें आज बंद है, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। लेकिन ये मामला जमाती नहीं है, ये मामला इज्तिमाई है, शहर का मामला है। हम इसको ना तो किसी कीमत पर ऑक्शन होने देंगे, नाजायज जो पर गलत शाये किए हैं उसको सही तरीके से लाएं, जो अपने ज़ाब्ते वो पूरे करें। 30 सितंबर 2019 को जो ऑर्डिनेंस या एक्ट आया है उसके तहत ये अपना कार्रवाई करें। लेकिन मेहरबानी करें, हम परसों दहाई नज़्म का मज़ार किया और मैं इस बात पे भी नाराज़गी का इजहार करता हूँ कि मोहतरम जनाब MP साहब ML साहब तशरीफ ले गए, लेकिन उन्होंने कहा जी आप जाएं। कम कम भाई हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे वोटर तो कामयाब होकर है, भले किसी जमात से तल्लुक हो, लेकिन वो इस तहसील गुरुवाला की हैसियत MLA और MP नुमाइंदगी तो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उसने गलत इंतजाम किया, लिहाजा मुझे दोस्त का जी अब आप पीछे हट दें, अब हमारा काम आपकी शराफत एक तरफ, हम आप देखेंगे कैसे करें। लेकिन मैं फिर भी अपने भाइयों को, अपने अजीजों को, अपने दुकानदार को ये गुजारिश करूंगा कि हमने पुरतशद्दुद सिलसिला नहीं करना, हमने पुरअमन अपनी तारीख जो है उसको गलत नहीं करना। इंशाल्लाह अल्लाह के घर की हमें उम्मीद है। बाहर वाले दोस्त भी आ रहे हैं, गाड़ी से बहुत बड़ा जो है अपना काफिला वो भी पहुंचने वाला है, 10-15 मिनट तक वो पहुंच जाता है। तो हमारा ये जायज मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पर गोली को बंद किया जाए और जो कमीशन वाले करेंगे उसके आने तक ये नीलामी ना की जाए। नारे तकबीर, और मैंने अपने रफ्तार को, अपने इन अजीम दुकानदार को, मुतासिरीन को रोका है कि किसी के खिलाफ हाय हाय नहीं करनी, बल्कि जो हमारा इस्तेकाक है वो हम नारा जरूर लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजों का वाशी कत्ल, वाशी कत्ल, वाशी कत्ल, पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस।